नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिराम वशिष्ठ और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में। इसके नाम से ही पता चलता है कि होम्योपैथी इसके नाम में आता है। होम्योपैथी के जैसा है पर होम्योपैथी है नहीं। होम्योपैथी और इसमें काफ़ी अंतर होते हैं एक दूसरे से। दोनों ही बहुत अच्छी स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन्स हैं, बट ये एक दूसरे के जैसे होके भी अलग-अलग हैं। कुछ मेडिसिन्स ये लोग शेयर भी करते हैं और कुछ मेडिसिन्स इनमें डिफरेंट भी होती हैं। होम्योपैथी जो है वो सिमिलस क्यूरेंटर के सिद्धांत पे चलता है। इसका मतलब होता है कि जैसी बीमारी है उसको उसी के से रिलेटेड मेडिसिन दी जाए कि वो चीज़ वो क्योर हो सके। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर के सिद्धांत पे चलता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। तो जो बॉडी सिंपल नहीं है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होंगी वो भी सिंपल नहीं होती हैं। और जो प्रॉब्लम्स सिंपल नहीं है तो उनकी जो रेमेडीज़ होंगी वो भी सिंपल नहीं हो सकती। हमें उनको प्रॉपर्ली ओरिएंट करना पड़ेगा, उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उनके लिए क्या मेडिसिन्स बेटर रहेंगी। तो हर पेशेंट जिसको एक टाइप के सिम्पटम्स उठ के आ रहे हैं, उसको उठा के एक मेडिसिन दे देना, सेम मेडिसिन दे देना, जैसे कि हम होम्योपैथी में करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम लोग जो भी डायग्नोसिस है पेशेंट का, बी इट टंग डायग्नोसिस, बी इट पल्स डायग्नोसिस, जिस भी फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम पेशेंट से पूछ के पता कर रहे हैं कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिम्पटम बेस्ड है, उस सारे चीज़ों के आधार पे हम उनकी मेडिसिन्स क्यूरेट करते हैं, मिक्स करते हैं और बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पेशेंट। हर पेशेंट के लिए इसलिए मेडिसिन्स डिफरेंट होती हैं। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम अगर एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और दूसरे पेशेंट को भी यही प्रॉब्लम है तो सेम मेडिसिन दी जाएगी। इसके अंदर अलग-अलग मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो बेसिक्स जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वो ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कहा जाता है कि कभी भी हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ होती है, कोई डिसईज़ होती है, ईज़ आराम जब नहीं हो पा रहा है, जब शरीर आराम में नहीं है, उसे बोलते हैं डिसईज़। जब हो रही है हमारे शरीर में, जो तकलीफ़ हो रही है हमारे शरीर में, वो क्यों होती है? वो होती है हमारे ब्लड और लिम्फ के इम्बैलेंस की वजह से। हमारे शरीर में जब ब्लड और लिम्फ इम्बैलेंस होएगा, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में डिजीज़ेज़ फ़ॉर्म होती हैं और हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम अपने ब्लड और लिम्फ को बैलेंस आउट कर लें, उनका जो बनना है, उनका जो बिगड़ना है, वो अगर हम सही से फ़ॉर्मुलेट कर लें, तो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ेज़ हैं, वो हम क्योर कर सकते हैं। अब ब्लड और लिम्फ होते क्या हैं और कैसे-कैसे? ब्लड तो मेरे ख़्याल से आप सब लोगों को पता है, ब्लड होता क्या है? ब्लड सब जानते हैं, ब्लड खून को बोलते हैं। खून का क्या काम होता है? हमारे पूरे शरीर में खून ही खून है। खून क्या करता है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ले जाके पूरे बॉडी में पहुँचाता है, सारे ऑर्गन्स में पहुँचाता है, सारे सेल्स में पहुँचाता है। और लिम्फ का जस्ट ऑपोज़िट काम है। जैसे ब्लड तो सारा का सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब पहुँचा रहा है पूरी बॉडी में, लिम्फ उल्टा काम करता है। अब वहाँ पे जब वो ऑक्सीजन अब्ज़ॉर्ब होगा, तो वो जो सेल है, जो ऑर्गन है, वो क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जब न्यूट्रिशन पहुँचेगा तो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करने के बाद कुछ वेस्ट निकलेगा। तो लिम्फ का वही ऑपोज़िट काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना, बाकी सारा जो वेस्ट मटेरियल है वापस लेना और उसको एक्सक्रीट आउट करना शरीर से। ये काम होता है लिम्फ का। अब लिम्फ में यही करते हैं, तो लिम्फ अब ब्लड का काम हो गया अच्छी चीज़ें लाना और लिम्फ का हो गया बुरी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना। तो जब इनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम तभी आएगी। तो हमें ये चीज़ अगर हम ध्यान में रखें, तो हम बहुत अच्छे से किसी की भी कोई सी प्रॉब्लम हो, वो हम क्योर कर सकते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं। बेसिकली 8 फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन होती हैं। अब इस 8 फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन में कौन से आते हैं? पहला होता है स्क्रोफोलोसो ग्रुप, दूसरा होता है एंजाइटिको ग्रुप, तीसरा होता है लिम्फेटिको ग्रुप, चौथा होता है फर्बिफ्यूगो, पांचवा होता है पेक्टोरल, छठा होता है वेनेरियो, सातवां होता है कैंसरसो और आठवीं होती हैं इलेक्ट्रिसिटीज। अब ये हर सारे ग्रुप्स में, ये जितने आपको मैंने 8 ग्रुप्स बताए हैं, इन 8 ग्रुप्स में अलग-अलग रेमेडीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि स्क्रोफोलोसो होता है, स्क्रोफोलोसो में 14 डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, या फिर बोलो उनको मेडिसिन बोल लो। ये डिफरेंट रेमेडीज, ये जो बनती हैं, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, इनका होता है डिफरेंट प्लांट बेस्ड होती हैं। तो इन प्लांट्स के मिक्सिंग से ये बनती हैं। अब ये प्लांट्स के नेम्स जो हैं वो आपको बहुत सिमिलर लगेंगे जैसे होम्योपैथी में होते हैं। फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका आपको होम्योपैथी में भी मिलेगी, यहाँ पे मिलती हैं। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बट ये जो हमारी रेमेडीज हैं, ये उन प्लांट्स के मिक्सिंग के बाद बनती हैं। अब ये 14 जो मैंने आपको रेमेडीज बताई जो स्क्रोफोलोसो में आती हैं,
ये रेमेडीज का सिलेक्शन होता है पेशेंट के अकॉर्डिंग कि उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उनका टेम्परामेंट क्या है। टेम्परामेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेम्परामेंट देखे बगैर हम पेशेंट का ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली कौन सी रेमेडी ज़्यादा वर्क करेगी। बहुत सारे लोगों को अब S1 एक बहुत बड़ी रेमेडी है, स्क्रोफुलोसिस में फर्स्ट रेमेडी है S1, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सल रेमेडी बोली जाती है, बहुत अच्छी होती है, बट उन लोगों के लिए जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के होते हैं। पर वही चीज़, सेम जो चीज़ें हैं, अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ना हो आदमी और वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट का हो, तो सेंग्वाइन टेम्परामेंट को S2 दी जाती है। अब S1 और S2 में जस्ट एक मेडिसिन का डिफरेंस है, सिर्फ एक प्लांट का डिफरेंस है, बट वो टेम्परामेंटल वाइज जब हम चेंज करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे रेमेडीज हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी रेमेडी, कौन सा प्लांट कितना अच्छा है, कौन से रेमेडीज में कौन से प्लांट्स आते हैं और वो हमें किस तरीके से फायदा देके जाते हैं। तो विद टाइम इन नेक्स्ट वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से रेमेडीज में यूज होते हैं, कौन से टेम्परामेंट में ज्यादा अच्छा काम देके जाते हैं, कौन से डिजीजेस में हमें ज्यादा आराम पहुंचाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन, कौन से प्लांट्स, कौन से रेमेडीज में होते हैं और वो कैसे कैसे हमारे को आराम पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इन्हीं प्लांट्स, मेडिसिन और रेमेडीज के बारे में। नमस्कार, जय श्री राम।